मोदी जी का भी एक इंटरव्यू आया किसी टीवी चैनल पे और वहां पे उन्होंने कहा कि वो एक तरह से अवतार हैं। उनको मतलब वो नॉर्मली जैसे लोग पैदा होते हैं तो उस तरह से नहीं है, बल्कि वो अवतार हैं और वो आए हैं दुनिया में। मोदी जी को अपने आप में आज अवतार नजर आ रहा है। ये पहले गुजरात के सीएम भी रहे हैं, उससे पहले पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं, उससे पहले पता नहीं क्या क्या रहे हैं। तो उस वक्त तो अवतार नजर नहीं आया किसी को, ना उनको नजर आया ना किसी और को आया। आपने ये नारा भी लगाना है, इंडिया मुर्दाबाद। मैं ऐसा नारा कभी भी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे? नहीं, मुझे बताएं आप एंटी स्टैब्लिशमेंट वो एंटी एंटी कंटेंट करते हैं। नहीं आप मोदी को मैं क्या ललकारूं, आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने मोदी को ललकार कर रख दिया है। कह देंगे कल ही बोरिया बिस्तर बंद जाएगा, तो अभी मौका है, समय आएगा अपना भी। इस्लाम धर्म को छोड़कर और तमाम धर्मों में अंधभक्ति बहुत है। आप जब कह रहे समय आएगा तो ऐसा लग रहा है आपके पास सनातनी हिंदू जब इकट्ठे हो जाएंगे वो खुद बोलेंगे, वो जवाब देंगे। इस भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वाज़े इम्कानात हैं। एग्जिट पोल्स नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी और इत्तेहादियों को 371 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। एक बार पुनः जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आ जाएं, हम कहेंगे हमारा काशी और मथुरा बाकी है। और आप ये चर्चा वहाँ कर रहे थे, हमें पता था कि आप अर्जी लगाएंगे। जब तक हम अपना काम कर रहे थे अर्जी वाला हनुमान जी वाला, तो इसमें भी ऐसे ही लिख कर के पर्चे में हमने रखे हैं, 3 पर्चे में। तो आपके नाम से ही अर्जी लगाई कि इन पर कार और कर दिया जाए, वही काशी वाले विश्वनाथ और ज्ञानवापी वाले शंकर जी पूंछ घुमा देंगे। कुमारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की साधना पूरी हो गई है और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर उन्होंने पुष्प अर्पित कर नमन किया है। पीएम अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 45 घंटे तक कठोर तप किया है प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर। अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल ही आई है और पाकिस्तान में चारों तरफ हाहाकार मच चुका है कि इस बार भी मोदी सरकार आने वाली है और इस बार हमें लगता है कि पीओके और बलूचिस्तान और हो सकता है कि लाहौर तक भारत पहुंच जाएगा और हमें इस बार कोई नहीं बचा सकता है। और दूसरी तरफ आरजू काजमी जो कि पाकिस्तानी पत्रकार है और साजिद रशीदी के बीच बातचीत हो रही थी, उसी में आरजू काजमी ने बोला कि मोदी जी तो अपने आप को अवतार बताते हैं। तो उसमें साजिद रशीदी ने बोला कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं सभी अंधभक्ति हैं और मोदी भी अंधभक्ति हैं। केवल इस्लाम ही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और बागेश्वर वाले बाबा ने तो पहले ही घोषणा कर दिया था कि इस बार आएंगे तो मोदी जी। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। मोदी जी का भी एक इंटरव्यू आया किसी टीवी चैनल पे और वहां पे उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपने आप को बताया कि वो एक तरह से अवतार हैं। उनको मतलब वो नॉर्मली जैसे लोग पैदा होते हैं तो उस तरह से नहीं है, बल्कि वो अवतार हैं और वो आए हैं दुनिया में काम करने के लिए। आप एग्री करते हैं उनकी इस बात से? नहीं, मैं तो एग्री नहीं करता। मोदी जी को अपने आप में आज अवतार नजर आ रहा है। ये पहले गुजरात के सीएम भी रहे हैं, उससे पहले पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं, उससे पहले पता नहीं क्या क्या रहे हैं। चाय भी बेची है, जैसा वो कहते हैं कि हमने चाय भी बेची है रेलवे स्टेशन पर। तो उस वक्त तो अवतार नजर नहीं आया किसी को, ना उनको नजर आया ना किसी और को आया। आज जब देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऊपर वाले ने उनको नवाज दिया और 2-2 टर्म रह गए और इस बार देखिए क्या होता है, हो सकता है इस बार भी आ जाएं। तो अब उनको अवतार होता क्या है, देखिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस्लाम धर्म को छोड़कर और तमाम धर्मों में अंधभक्ति बहुत है। मतलब जैसे कि दुकान पे एक ग्राहक आ जाता है तो आदमी उसी को ये कह देता है कि साहब ये तो भगवान है मेरे लिए। अगर किसी ने किसी की कोई मदद कर दी, साहब मेरे लिए ये तो भगवान है। ये अंधभक्ति जो है, इस अंधभक्ति के कारण कुछ भी हो सकता है। मैं महसूस कर रहा हूं कि कुछ लोग जो हमारे देश में रावण को पूज सकते हैं, जिसने सीता माँ जी का हरण कर लिया था, उस रावण को भी अगर पूजा जा सकता है, अगर हमारे देश हिंदुस्तान में गोडसे जैसे आदमी के मंदिर बन सकते हैं, जिसने महात्मा गांधी जी को शहीद कर दिया, तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का को भगवान मान लेना, उनके मंदिर बनना, उनकी पूजा करना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपके ख्याल से इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं है? और यही वजह है कि कुरान को पढ़कर, इस्लाम को देखकर, सुनकर लोग, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े साइंटिस्ट, बड़े-बड़े डॉक्टर, बड़े-बड़े इंजीनियर, बड़े-बड़े फिलॉसफर जो है,
अपने धर्मों को छोड़कर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़े चैनल ने इस बात को स्वीकार किया है कि 2015 से लेकर अब तक 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया हिंदुस्तान में। और बाहर कितने निकल गए उनका बताया, इस्लाम से बाहर जो चले गए, जिसने इस्लाम छोड़ दिया उनकी तादाद? नहीं, इस्लाम को छोड़ने वाले की तादाद नहीं बताई उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू धर्म में आए हैं वो सिर्फ 30,000 हैं। पाकिस्तान के अंदर रह के सवाल करें, आपको जेब नहीं देता, आप पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आइडेंटिटी दिखा सकते हैं? नहीं, ये देखें, आप मुझे बताएं, आपने पाकिस्तान से मोहब्बत, मतलब अगर कोई करता हो उसके लिए मैं मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान के हर इदारे से मोहब्बत करता हूँ। सर्टिफिकेट होता है कि भाई ये सर्टिफिकेट मिल गया पाकिस्तान से मोहब्बत का? हाँ जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट होता है। किधर से मिलता है? मैं वो ले लेता हूँ। ले लेते हैं आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं और एक मिनट आपने ये नारा भी लगाना है, इंडिया मुर्दाबाद। मैं ऐसा नारा कभी भी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे? नहीं, मुझे बताएं आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी कंटेंट करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, मैं इधर पाकिस्तान जिंदाबाद का 100 दफा नारा 100 दफा नारा हमारे मुर्दाबाद इंडिया लगा सकते हो? मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, आप करें होने, मैं लगाऊंगा वो चला दूंगा, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। मेरी एक मिनट बात सुने, मैं नारा लगाऊंगा। आपकी ये इंडिया मुर्दाबाद में नारा लगाऊंगा। आप लगाए ना, पाकिस्तानी है। मैं तो इधर सारे अच्छा पाकिस्तानी ऐसा आवाज में दलील से बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएटेड किस सब्जेक्ट में आपने? मैंने किसी भी सब्जेक्ट में किया। आपको हक नहीं है मुझसे पूछने का। भाईजान एक मिनट, किसी भी नेबर कंट्री के खिलाफ बात करना बेहतर है। दहशतगर्द मुल्क के बारे में क्या कहेंगे कि इंडिया मुर्दाबाद? आप कहेंगे एक मिनट, मुझे मौका दे। दहशतगर्द मुल्क के बारे में मैं बात करूंगा, इंडिया मुर्दाबाद में लगाऊंगा। सबको मौका दे, ऐसे नहीं बात करें। इंडिया मुर्दाबाद कहना चाहते हैं? मेरी सुने ना बात, आप बताएं। मुर्दाबाद लगाओगे? मैं लगाऊंगा। आप मैं मुसलमान हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। चलें, इसको ऑनियर करोगे आप? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देख लें, मेरे पास भी क्लिप है। ऐसी बात नहीं। ऑनियर करोगे? ऑनियर करोगे? ये वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। कोई मसला, आप लगाए ना, आप लगाए ना। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए नारा लगा सकते हैं आप, इंडिया मुर्दाबाद नारा लगा सकते हैं। मैं तो 100 दफा कह दिया, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ। किसी भी कंट्री के बारे में मैं नेगेटिव बात नहीं करता। ये मौलाना साजिद रशीदी वही मौलाना है जो आरजू काजमी को जन्नत में 72 हूरों का सरदार बना रहा था। अभी इसने क्या बोला कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धर्म है तो वो इस्लाम ही है। सबसे पहली बात कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, धर्म एक ही सत्य सनातन वैदिक धर्म है। उसके बाद जितने भी है सब पंथ हैं, मजहब है। और जहाँ तक रहे मोदी जी की अवतार वाली बात, तो अगर किसी के पिछवाड़े में दम है तो वो 50 मिनट सिर्फ बैठ के एक जगह दिखा दे ध्यान करके, फिर समझ में आएगा कि मोदी में इतना पावर है कि विपक्षी के पार्टियों में इतना पावर है। कोई 1 घंटा आधा घंटा राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो या फिर जितने भी एंटी मोदी हैं वो अगर बैठ के बता दे, जो बंदा 45 घंटे तक लगातार कंटिन्यू बैठ के ध्यान कर सकता है तो वो कोई साधारण मनुष्य हो सकता है। अब अवतारवाद है नहीं है वो तो बाद की बात है क्या नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बात तो यहीं पर सीधी सी ख़त्म हो जाती है कि किसी में अगर मोदी के मुकाबले क्षमता है तो वो जितना मोदी जी करते हैं उसका 10% भी कोई कर दे तो फिर वो मुंह उठा के आएगा ना कि हम मोदी को हरा सकते हैं। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।